Hello everyone, I welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I will discuss dice problems. जहां पे अपोजिट फेस प्रॉब्लम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, वही पार्ट आप डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ डाइस. अ डाई is a three-dimensional solid object bounded by 6 faces. Die is also said to be cube. हम अगर इस डाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं दैट इज 12. कितनी होती हैं? 12 एजेस. कितनी एजेस हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 पिलर्स. ठीक है, टोटल एजेस कितने हैं? 12. करेक्ट. नंबर ऑफ फेसेस, एक टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस. टोटल फेसेस कितने हैं? 6. नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यहां पे मैं स्टूडेंट इसको टॉप फेस बोल रहा हूं. टॉप फेस, ये है बॉटम फेस, ठीक है. ये राइट फेस, इस साइड लेफ्ट फेस, ये होगा फ्रंट फेस. फ्रंट के अपोजिट जो होगा स्टूडेंट बैक फेस. आई बात समझ में? नंबर ऑफ कॉर्नर्स स्टूडेंट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. आई बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं अनफोल्ड करता हूं, क्या करता हूं? एक क्यूब को अनफोल्ड करता हूं. ये क्यूब है, मैंने स्टूडेंट यहां से क्या किया? कट लगाया, यहां भी कट लगाया, यहां भी कट लगा के इसको नीचे ले लिया. आई बात समझ में? जो बॉटम फेस है उसे फिक्स रहने दिया. ये बॉटम है, बॉटम फेस. ये फ्रंट वाला फेस कहां आ जाएगा स्टूडेंट? नीचे. यहां पे आएगा फ्रंट फेस. मैं एक क्यूब को क्या कर रहा हूं स्टूडेंट? अनफोल्ड कर रहा हूं. कट लगाया यहां पे कट, यहां पे अनफोल्ड कर दिया. ये फेस नीचे आ गया. ये बॉटम फेस है. बॉटम फेस से लगा हुआ हमारा बैक फेस है. ठीक है, कौन सा फेस है? बैक. फिर से स्टूडेंट यहां पे कट मारा, यहां पे कट मारा, इसको नीचे ले लिया. इस साइड आ जाएगा राइट फेस. इस साइड राइट के अपोजिट वाला क्या होगा? लेफ्ट फेस. एक यहां पे बचेगा टॉप फेस. इसको मैं डायमंड शेप कहता हूं. अगर किसी क्यूब को अनफोल्ड करना हो तो ये डायमंड शेप सर्च करिएगा. डायमंड शेप में स्टूडेंट देखिए, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे. आई बात समझ में? ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे. आई बात समझ में? डायमंड का जो सेंटर होगा वो एक बचे हुए फेस के अपोजिट होगा. तो जब भी मुझे स्टूडेंट किसी अनफोल्डेड क्यूब से अपोजिट फेस डिसाइड करना होगा तो ये डायमंड शेप हम लोग फॉर्म करेंगे. ठीक है, इससे क्लियर कट पता चल जाएगा कौन फेस किसके ऑपोजिट है. आई बात समझ में? एक किसी को सेंटर बना लीजिएगा. मैक्सिमम फेसेस जो अवेलेबल हो इससे लगे हुए वो लिख दीजिएगा. बस अनफोल्डिंग से 3D व्यू से आपको यह देख लेना पड़ेगा कि कौन यहां पे आएगा और कौन यहां पे आएगा. 3 आपको डिटरमाइन हो जाएंगे. ठीक है, अभी आगे आते हैं तो देखते हैं.
अब स्टूडेंट अपोजिट फेस प्रॉब्लम को डिसाइड करने के केवल और केवल 3 रूल्स हैं, उन्हीं को आप सही से समझ लो। इन्हीं तीनों रूल से अपोजिट फेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। रूल नंबर 1, इफ 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ अ क्यूब हैव 2 कॉमन फेसेस और नंबर्स और लेटर्स, then remaining 2 faces will be opposite to each other। आपके पास एक ही क्यूब है, उसके 2 ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब इस तरह से क्यूब घुमा के देखा, फिर कौन कौन सी नंबर दिख रही हैं, इस तरह से देखा। एक बार में क्यूब के कंप्लीट 3 फेस आप देख सकते हो। मान लीजिए ये आप देख रहे हो, इस पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट जो दिखाई दे रहा है 2 1 और 4 दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? एक ही क्यूब के 2 ओरिएंटेशन में ये नंबर जो है स्टूडेंट, 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन सी? 2 2 1 1। सो रिमेनिंग 2 फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। 3 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? रूल नंबर 2, इफ 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ अ क्यूब हैव अ कॉमन फेस और नंबर और लेटर, देन डिसाइड ऑपोजिट फेसेस यूजिंग ओरिएंटेशन मेथड। ओरिएंटेशन मेथड क्या कहता है? सपोज करिए स्टूडेंट्स, यहां पे 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां पे 1 है, यहां 4 है, यहां 5 है। एक ही क्यूब के 2 ओरिएंटेशंस हैं और इन दोनों ओरिएंटेशन में 1 इज अ नंबर विच इज कॉमन इन बोथ। 1 को आप क्या करिए स्टूडेंट, मार्क कर लीजिए। इसके बाद 1 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आप साइन बना दीजिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आप सिंबल क्रिएट कर लीजिए। आई बात समझ में? फर्स्ट डाई में देखिए, फर्स्ट ओरिएंटेशन में देखिए, 1 के बाद क्या है? 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। सेकेंड में 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। स्टूडेंट्स 3 5 के अपोजिट होगा, 2 4 के अपोजिट होगा, और 1 जो कि कॉमन फेस है, कॉमन फेस है, वो मिसिंग फेस के अपोजिट होगा। मिसिंग फेस के अपोजिट होगा, मतलब 1 इज अपोजिट टू 6। ये है आपका रूल नंबर 2। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आइए अगला देखते हैं। Sometimes elimination method is very useful in case more than 2 orientations given। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 सफिशिएंट होंगे आंसर के लिए, लेकिन अगर कई सारे ओरिएंटेशन दिए गए हैं तो अपने पास एक मेथड और है, ठीक है। Sometimes elimination method is very useful in case more than 2 orientations given to decide opposite faces, where we use the logic 2 opposite faces can't be adjacent to one another। 2 एडजेसेंट फेस या कोई भी एडजेसेंट फेस अपोजिट में नहीं आएगा। मतलब जैसे स्टूडेंट ये 6 है, 6 के एडजेसेंट 2 है, तो आप डाई को कितना भी घुमाओ, कितना भी ओरिएंट करो, कभी भी 6 के अपोजिट 2 नहीं आएगा, 6 के अपोजिट 3 नहीं आएगा, 6 के अपोजिट 4 नहीं आएगा, 6 के अपोजिट 5 नहीं आएगा। एडजेसेंट फेस, सेम क्यूब की बात कर रहा हूं, जो जैसे मान लो ये मेरा क्यूब है और यहां 6 लिखा हुआ है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट, ये 4 फेसेस कभी भी अपोजिट नहीं आएंगे। कोई एक फेस ही होगा जो इसके अपोजिट आएगा, वो इसके एडजेसेंट नहीं होगा। इसी लॉजिक का यूज कर लेते हैं। कैसे स्टूडेंट? इन 4 ओरिएंटेशन में एक नंबर है 6 जिसका ऑकुरेंस 3 टाइम्स हुआ है, इसको कंसीडर कर लो। हमने यहां कंसीडर कर लिया 6 को। अब 6 के एडजेसेंट कोई 4 फेसेस होंगे।
6 के एडजेसेंट 3 है, 6 के एडजेसेंट 2 है, 6 के एडजेसेंट 4 है, 6 के एडजेसेंट 5 है। ये 4 नंबर जो है 6 के एडजेसेंट है। बची एक नंबर स्टूडेंट जो कि इसके अपोजिट होगी। सो 1 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, कोई एक और नंबर है स्टूडेंट, कोई एक और नंबर है जो कि 3 बार इसमें आई हुई है, 2, 2 and 2। यही काम आप इसके लिए भी कर सकते हो। यहां ले लिया 2। अगर ये रूल नहीं लगता है तो अपने पास रूल 1 रूल 2 है, उनसे तो हो ही जाएगा। कोई 2 ओरिएंटेशन लेके देख सकते हैं। 2 के एडजेसेंट 3 है, 6 है, 4 है, 2 के एडजेसेंट 1 है, बचा क्या स्टूडेंट 5। सो 2 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर। स्टूडेंट 1 6 के अपोजिट हो गया, 2 5 के अपोजिट हो गया। कोई 2 नंबर बचे हैं। दिस इंप्लाइज दैट इनके अलावा कौन से नंबर बचे, 4 and 3, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। इलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा, बट दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर मोर देन 3 और 3। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन किए जाएं। डायमंड शेप ऑफ अ अनफोल्डेड क्यूब, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्टूडेंट्स अगर मैंने किसी क्यूब को अनफोल्ड किया, ठीक है, तो इस अनफोल्डेड क्यूब से ये शेप हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें ये शेप मिल जाए। ठीक है, और इस शेप में स्टूडेंट्स एक फेस एक्स्ट्रा होता है, हम इसे डायमंड शेप कहते हैं। दिस वन इज माय डायमंड शेप। डायमंड का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो इस फेस के अपोजिट होगा। दिस इज डायमंड शेप। करेक्ट। अगर आपने अनफोल्ड करने के बाद स्टूडेंट यहां 1 ले आए, 2 ले आए, 3 4 5 6, ठीक है, ये शेप आपको अनफोल्ड करने के बाद मिल रहा है, तो इस डायमंड शेप में 2 3 के अपोजिट होगा, 4 5 के अपोजिट होगा और 1 6 के अपोजिट होगा। आई बात समझ में? आइए जरा क्वेश्चन किए जाएं स्टूडेंट्स। अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट along the lines in the cube so formed which later will be on the face opposite the face showing letter B। letter B के अपोजिट हमको बताना है। See my dear student, मेरा डायमंड शेप यहां दिख रहा है। अगर मैं E को सेंटर बना दूं, आप किसी को भी सेंटर बना सकते हैं। मैं E को बना रहा हूं, मैंने E को सेंटर बना दिया। करेक्ट। E के लेफ्ट में कौन सा फेस है? A है। टॉप पे कौन सा फेस है? F है। डाउन पे कौन सा फेस है? बी है। अब स्टूडेंट अगर इसको फोल्ड करूंगा तो आप खुद बताइए यहां पे क्या आएगा। ठीक है, जब आप ई को बेस मान के इसके अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो बी तो यहां सामने आ जाएगा। ठीक है, यहां पे डी पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? डी। आई बात समझ में? ये एक्स्ट्रा फेस है जो कि ई के टॉप पे आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ए इज अपोजिट टू डी, बी इज अपोजिट टू एफ एंड ई इज अपोजिट टू सी। यही मैं डायमंड शेप कह रहा था कि डायमंड शेप बना के अपोजिट फेसेस निकाल सकते हैं। ए डी के अपोजिट है, बी एफ के अपोजिट है, ई सी के अपोजिट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। One more question students. A cube is made by folding the given sheet. In the cube so formed, which of the following pair of letters will be on opposite sides? देखते हैं भाई, हम डायमंड शेप कहीं भी बना सकते हैं। हम V को सेंटर मान लेते हैं। किसको सेंटर मान लेते हैं? V को। V को सेंटर मान लिया। ये U हो गया, ये T हो गया, ये W हो गया, यहां आ गया स्टूडेंट। अब डिसाइड करना है। देखो, आप V को सेंटर मान के जब यहां से फोल्डिंग करोगे तो Z तो आएगा V के ऊपर, एक जगह खाली हुई, यहां पे कौन सा लेटर आएगा? X।
ठीक है, पता चल गया मेरा डायमंड शेप किस तरीके का बनेगा। डायमंड शेप में स्टूडेंट यू एक्स के अपोजिट होगा, टी डब्ल्यू के अपोजिट होगा और वी जो है जेड के अपोजिट होगा। सो स्टूडेंट आंसर वुड बी वी एंड जेड, टी एंड जेड नो, यू एंड डब्ल्यू नो, टी एंड एक्स नो। आंसर इज ए, आंसर इज ए। और देखते हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्ट द डाइस from among the figures A, B, C and D that can be formed by folding the given sheet along the lines only A, B and C, only B, C and D, only B and C, only A and D। यहां पे A, B, C, D है, ठीक है। कह रहा है इनको फोल्ड करने के बाद कौन कौन सा क्यूब बनाया जा सकता है। सो स्टूडेंट गो टू द अनफोल्डेड क्यूब और अपोजिट फेसेस निकाल लो। डायमंड का सेंटर में 4 बना देता हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे 3, यहां पे 5, ठीक है, यहां पे 1। अभी जब स्टूडेंट्स आप फोल्ड करोगे तो आपको यहां दिख रहा है, यहां पे क्या पहुंच जाएगा 2 और ये 6 जो है ये 4 के अपोजिट पहुंच जाएगा, ठीक। मतलब अपोजिट फेसेस जो हैं 2 3 के अपोजिट है, 1 5 के अपोजिट है और 4 6 के अपोजिट है, करेक्ट। स्टूडेंट अपोजिट फेसेस कांट बी एडजेसेंट, ये लॉजिक यूज करूंगा। Opposite faces can't be adjacent। जिस भी डायग्राम में, जिस भी ओरिएंटेशन में ये अपोजिट फेसेस एडजेसेंट होंगे वो पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज पॉसिबल होगा। देखते हैं स्टूडेंट, कम टू द ए, 2 and 3 नहीं है, 1 and 5 नहीं है, 4 and 6 स्टूडेंट 4 and 6 एडजेसेंट है, ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन या ओरिएंटेशन ए इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में। ऐसे ही जरा स्टूडेंट बी देखते हैं, 2 and 3 क्या एडजेसेंट में है, नहीं। 1 and 5 एडजेसेंट में है, नहीं। 4 and 6 एडजेसेंट में है, नहीं। दिस इज पॉसिबल। कम टू द सी ऑप्शन, क्या 2 and 3 एडजेसेंट में है, नो। 1 and 5 एडजेसेंट में है, नो। 4 and 6 एडजेसेंट में है, नो। दिस इज पॉसिबल। अगला देखते हैं, 2 and 3 स्टूडेंट 2 and 3 आर ऑपोजिट फेसेस अकॉर्डिंग टू अनफोल्डेड शेप, ठीक है। अगर 2 and 3 एडजेसेंट फेस है तो ये कैसे हो गया, एडजेसेंट फेसेस कांट बी अपोजिट, ठीक है। अपोजिट फेसेस कांट बी एडजेसेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट ओनली बी एंड सी आर पॉसिबल, ओनली बी एंड सी आर पॉसिबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2 positions of a cube with its surface number are shown below. When the surface 4 touch the bottom, which surface will be on top? अभी देखिए आपके पास यहां पे स्टूडेंट दो क्यूब दिए गए, एक क्यूब का 2 ओरिएंटेशन दिया गया है, 1 1। दोनों ओरिएंटेशन में 1 एक नंबर है जो कि कॉमन है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है। सो स्टूडेंट 3 and 5 ऑपोजिट होंगे, 2 and 6 अपोजिट होंगे, 1 कॉमन नंबर है, ये मिसिंग के अपोजिट होगा, मतलब 4 के अपोजिट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगर कोई एक फेस इन कॉमन है दोनों ओरिएंटेशन में तो आप इस मेथड से
बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ही 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। ये बट तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा जब दो ओरिएंटेशन में कोई एक नंबर या सिंबल या कोई लेटर कॉमन हो। ठीक है, एक और देखते हैं। स्टूडेंट कह रहा है 3 different positions of the same dice are shown. Find the symbol on the face opposite to the face showing L. L के opposite पूछ रहा है। ठीक है, जरा इन दोनों ओरिएंटेशन में देखो, एंड कॉमन है। एंड के बाद क्या आएगा? L के बाद क्या आएगा? एट द रेट के बाद एंड के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? हैच के बाद क्या आएगा? डॉलर के बाद एंड। लिख देते हैं। एंड के बाद एल के बाद एट द रेट। ठीक है, यहां पे एंड के बाद हैश के बाद डॉलर। स्टूडेंट एल हैश के अपोजिट होगा, एट द रेट डॉलर के अपोजिट होगा, एंड मिसिंग के अपोजिट होगा, दैट इज परसेंट। तो पता चल गया एल इज अपोजिट टू हैश, एट द रेट इज अपोजिट टू डॉलर, एंड इज अपोजिट टू मिसिंग विच इज परसेंट। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? एल के अपोजिट पूछा है, हैश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे तो जो रूल्स बताए हैं हमने रूल 1 एंड रूल 2 उससे भी कर सकते हैं। एक बार एलिमिनेशन मेथड ट्राई करते हैं। किसके अपोजिट पूछा है? 6 के। अच्छा देखिए कौन सी नंबर 3 टाइम्स आई है? 3 3 3। ये आपने 3 यहां मार्क कर लिया। 3 के एडजेसेंट 4 फेसेस होंगे, चाहे जिस ऑर्डर में हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 3 के एडजेसेंट 6 है, 3 के एडजेसेंट 5 है, 3 के एडजेसेंट 1 है, 3 के एडजेसेंट 4 है। एक नंबर बचा 2 जो कि 3 के ऑपोजिट होगा। 2 and 3 ऑपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, एक और भी कोई नंबर होगी जो 3 के जो 3 बार ऑकरेंस होगा, उसका कौन सा है? 5 5 5। अगर ये 3 बार ऑकरेंस नहीं मिलेगा तब इलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? 5 के एडजेसेंट कौन है? 6। 5 के एडजेसेंट कौन है? 3। 5 के एडजेसेंट कौन है? 4 2। एक नंबर बचा 1, मतलब 1 and 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 2 3 के ऑपोजिट हो गया, 1 5 के ऑपोजिट हो गया। नाउ स्टूडेंट ओनली 2 नंबर्स आर रिमेनिंग, दे विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, 4 and 6। सो आंसर इज डी। आंसर इज डी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट्स प्यार से कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, each of the 6 different faces of a cube has been coated with the different colors, is that V, I, B, G, Y and O. Following information is given. Colors Y, O and B are adjacent faces. Colors I, G and Y are adjacent faces. Colors B, G and Y are adjacent faces. Colors O, V and V are adjacent faces. Which is the color of the face opposite to the face O? O के opposite हमको बताना है। आई बात समझ में? स्टूडेंट हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें किसका ऑकरेंस 3 टाइम्स हो रहा है। जैसे मैंने देखा यहां पे स्टूडेंट Y है, ठीक है, यहां पे Y है, यहां पे Y है, करेक्ट। Y को आप मेंशन कर लो। इसके एडजेसेंट कोई 4 फेसेस होंगे, ठीक है।
y के एडजेसेंट o है, y के एडजेसेंट b है, y के एडजेसेंट g है, y के एडजेसेंट i है। एक फेस बचा जो कि y के ऑपोजिट होगा v, सो y एंड v आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट कौन सा ऐसा फेस है जिसका ऑकरेंस 3 टाइम्स हुआ है, यह आपको देखना पड़ेगा। O का ऑकरेंस कितनी बार हुआ है? O का ऑकरेंस कितनी बार हुआ है? O यहां पे केवल 2 बार आया। V कितनी बार? एक ही बार आया है, V और नहीं आया है। B कितनी बार आया? 3 बार। ठीक है, ये भी मिल गया। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे करेक्ट। B के एडजेसेंट भी कोई 4 फेसेस होंगे। B के एडजेसेंट Y है, O है। B के एडजेसेंट G है, B के एडजेसेंट V है। बचा क्या? एक फेस बचा स्टूडेंट I, तो B और I एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। Y V के ऑपोजिट है, B I के ऑपोजिट है, तो 2 फेस बचे O एंड G जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एलिमिनेशन मेथड, इसलिए कहा ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक जो हमने आज कवर किया। इस तरीके से स्टूडेंट मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को स्टूडेंट अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो आसानी से 15 मार्क्स गेट के एग्जाम में लाए जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली वी विल कंसीडर दैट एंड वी विल कम विद अ न्यू वीडियो ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।